इंसान की पर्सनैलिटी दो चीज़ों से मिलके बनती है। एक तो उसका कलर है, स्किन कलर, और दूसरा जो है हेयर है। आज जो मैं बात करने लगा हूँ वो हेयर के बारे में है। हमने नोटिस किया है कि 92% अवाम जो ये वीडियोस देखती है वो नॉन सब्सक्राइब है हमारे चैनल को। तो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए हम बेहतर से बेहतर कंटेंट बनाएं और बड़े से बड़े डॉक्टर्स को अपने प्लेटफॉर्म पे ला सकें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर इशफाक अहमद है। मैं कंसल्टेंट होम्योपैथिक फ़िज़िशियन हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर से हासिल की और मैं 11 साल से होम्योपैथिक प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अगर आप मुझसे ऑनलाइन और फिज़िकल कंसल्टेशन चाहते हैं तो दिए गए लिंक पर क्लिक करें। अब इसमें जो प्रॉब्लम आ रहा होता है हेयर थिनिंग या हेयर फॉल का, जब हम हेयर थिनिंग या हेयर फॉल की बात करते हैं तो अगर तो ये मेल के अंदर है तो उसमें हेयर फॉल होगा, बाल गिर रहे होते हैं, जबकि फ़ीमेल के अंदर वो हेयर थिनिंग का प्रॉब्लम आ रहा होता है। अब ये प्रॉब्लम कब आता है कि जब भी ये ग्रोथ साइकिल हो रहा होता है बालों का, तो उसमें 3 फ़ेजेज़ होते हैं। एक ग्रोथ होता है, फ़ेज़ होता है, दूसरा वो रेस्टिंग फ़ेज़ होता है और तीसरा फॉलिंग फ़ेज़ होता है। अब इसमें प्रॉब्लम कब आता है, जब ग्रोथ फ़ेज़ और फॉलिंग फ़ेज़ के अंदर प्रॉब्लम आ रहा होता है कि बाल नेचुरली तौर पे रोज़ाना 60 से 70 बाल वो नॉर्मली गिर रहे होते हैं। जितने बाल गिर रहे होते हैं उतनी ही रीग्रोथ हो रही होती है। प्रॉब्लम उस वक़्त आता है जब बाल तो गिर रहे हों लेकिन साथ दूसरे बाल की ग्रोथ ना हो रही हो। अब इसके अंदर डिफ़रेंट इसकी वजूहात हो सकती हैं, जिसमें एक तो है इडियोपैथिक। अभी तक ज़्यादातर वो पता नहीं चल सका कि काफ़ी सारे पेशेंट आके बताते हैं या ये उस पे ये देखा गया है कि उनके अंदर कोई स्पेसिफ़िक प्रॉब्लम नहीं होता। सेकंड वन इसके अंदर जेनेटिक्स आ जाती है कि फैमिली के अंदर ये रन कर रहा होता है। फिर डाइट फैक्टर भी इसमें आ जाता है और इसी तरह हार्मोनल चेंजेस फीमेल के अंदर उनमें जब भी हार्मोनल चेंजेस आते हैं तो उस वक्त उनके बाल वो थिन होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब इसके अंदर किस तरह से हम इसको होम्योपैथी के अंदर इनका इलाज कर सकते हैं। तो होम्योपैथी के अंदर जिस तरह बताया था कि हमने उसकी टोटलिटी ऑफ सिम्टम लेनी है। उसकी कुछ मेडिसिन है हम सिम्टम्स की बेस पे सिलेक्ट करते हैं, कुछ वो काज की बेस पे करते हैं और कुछ उसके पैटर्न की बेस पे करते हैं कि हेयर फॉल किस तरह से हो रही होती है। अब इसमें हमारे पास जो फर्स्ट मेडिसिन वो एसिड फ्लोर आ जाती है। एसिड फ्लोर का जो पेशेंट होता है उसकी जो हेयर फॉल होती है वो पैचेस की फॉर्म के अंदर होती है। वहाँ पे अगर उसके सर के ऊपर देखें तो वहाँ पे वो पैचेस बने हुए होते हैं गंजेपन के। नेक्स्ट मेडिसिन एलोमिन और सिलीनियम है। ये 2 ऐसी मेडिसिन है, इसके जो पेशेंट होता है उसके सर के बाल भी और पूरे जिस्म के ऊपर जो बाल होते हैं वो गिर रहे होते हैं। तो ऐसे पेशेंट को ये मेडिसिन हम देते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट मेडिसिन वो कल्केरिया फ्लोर है, कल्केरिया फॉस है। कल्केरिया फॉस मेडिसिन के अंदर बाल वो गुच्छों की फॉर्म के अंदर गिर रहे होते हैं। नेट्राम्योर मेडिसिन आ जाती है ऐसी फ़ीमेल जब डिलीवरी के बाद उनके बाल गिरना स्टार्ट हो जाएँ, तो ऐसी फ़ीमेल की जो मेडिसिन है वो नेट्राम्योर होती है। फिर उसके बाद सीपिया मेडिसिन है, फ़ीमेल के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से अगर बाल गिर रहे हों तो उसमें हम सीपिया मेडिसिन देते हैं। फिर उसके बाद है विनका माइनर मेडिसिन आ जाती है। ये ऐसी मेडिसिन है जिसमें जब हेयर फॉल होती है तो वहाँ पे जब नए बाल उगते हैं तो उनका कलर वो या तो वो ग्रे कलर या तो वाइट होगा या फिर ग्रे होता है। तो ये इसके अंदर कुछ मेडिसिन है जो मैंने बताई हैं। बाकी आपने मेडिसिन सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी। जब भी मेडिसिन की आपने सिलेक्शन करानी है, कोई इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है तो किसी भी होम्योपैथ डॉक्टर से कंसल्ट करके अपने केस से प्रॉपर केस टेकिंग के बाद मेडिसिन। इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में अपना सवाल लिखें, हम आपको उसका जवाब देंगे।